नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र चौधरी। न्यू इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज सहारनपुर में मुन्ना लाल शर्मा अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम था और उन्होंने मंच से प्रेस वार्ता में ये कहा कि हर हिंदू को 20-20 बच्चे पैदा करने चाहिए, तभी हम देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करा पाएंगे। लेकिन अफसोस कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की महासभा के अंदर टेंट में लगभग 100 कुर्सी थी, जिनमें से 75 कुर्सियाँ खाली थी। सिर्फ जो पद के लालच में आए थे वही लोग मौजूद थे और वही राष्ट्रीय अध्यक्ष के दाएं बाएं मंच पर जाकर बैठ गए। ये ऐसे हिंदुत्व के लिए ये शर्म की बात है कि वो लोग जो जिले की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं कि वो जो टेंट में 100 कुर्सियाँ थी उनके लिए 100 हिंदू नहीं इकट्ठे कर पाए। तो ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये कहना कि हर हिंदू को 20-20 बच्चे पैदा करने चाहिए, कहाँ तक सही है। बाकी उन लोगों ने क्या क्या कहा, खुद सुनिए। मुन्ना लाल क्या बोले। मुन्ना कुमार शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा। आप सभी पत्रकार बंधुओं और यहाँ पर उपस्थित सभी हिंदू भाइयों को नववर्ष विक्रमी संवत 2079 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे साथ बाईं ओर श्री संजीव राणा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं और दुष्यंत राणा जी, और यहाँ पर सभी मंच पर सभी उपस्थित सभी साथियों, आज हम लोग यहाँ पर आए हैं सहारनपुर नगर इकाई की टीम को घोषित करने के लिए। उसी अवसर पर मुझे पत्रकार वार्ता का आयोजन करने का मौका मिल रहा है। हमारे साथ में भारत भूषण जी हैं जो वाल्मीकि समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। घाबरी जी हैं जिलाध्यक्ष हैं। सुरेंद्र भगत जी प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा। ITC मिशन सुनहरा कल और NGO की टीम है। आप सभी का स्वागत है। विनीत शर्मा जी हैं हमारे बीच में, आप जिलाध्यक्ष, इनको हम लोगों ने नियुक्त किया है, तो इनके नेतृत्व में यहाँ पर टीम बन रही है। उसकी घोषणा बाद में की जाएगी। ये आपको सबको मैं बताऊं कि अखिल भारत हिंदू महासभा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। आप सबको पता है कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। क्योंकि आपको पता है कि हिंदू राष्ट्र भारत में 100% आबादी हिंदुओं की थी, परंतु एक षड्यंत्र के द्वारा यहाँ के कुछ जयचंदों और मीर जाफरों के द्वारा बाहर से आक्रमणकारियों को बुलाया गया और सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी आए और उसने यहाँ पर आक्रमण करके यहाँ लूटा, यहाँ से संपत्ति लूट कर ले गया और बाद में यहाँ पर अपना साम्राज्य भी स्थापित कर लिया और फिर बड़े स्तर पर हिंदुओं का धर्मांतरण करना शुरू कर दिया। तो काफ़ी बड़े स्तर पर धर्मांतरण हुआ मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा। उसके बाद अंग्रेज़ों का शासन आ गया। 200 साल तक अंग्रेज़ों के शासनकाल में ईसाई मिशनरियों ने बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन किया और आज भी ये ईसाई मिशनरी और मुल्ला मौलवी हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने में लगे। दूसरी तरफ जो मुल्ला मौलवी हैं, ये लोग मुसलमानों की जनसंख्या को बढ़ाने के लिए मुसलमानों को गलत तरीके से उनको गुमराह करते रहते हैं। वो उनका षड्यंत्र है कि जिस तरह से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि देशों में हिंदुओं का मतांतरण करा के उसकी जनसंख्या को सीमित कर दिया गया, ज़बरदस्ती उसको मुसलमान बना दिया गया, कुछ लोगों को भगा दिया गया,
काफ़ी संख्या में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू भाग आज का करके जो प्रोग्राम रहा उस बारे में बता दीजिए। हिंदुस्तान आ गए। तो हमें हिंदू भाइयों को, हम यहाँ पर बहुसंख्यक थे, हैं, रहेंगे, हमें अपने को बहुसंख्यक बना के रखना है। आप सबको पता हो कि जिस दिन यहाँ पर मुसलमानों की आबादी 50% भी हो गया, उस दिन ये मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा और हिंदुओं का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए हिंदू भाई अपनी जनसंख्या को बढ़ाने पर ध्यान दें। हम सरकार पर दबाव बनाकर रखे हैं कि यहाँ पर इस देश में एक समान नागरिक कानून लागू किया जाए, एक विवाह और 2 बच्चों का कानून लागू किया जाए। जब तक एक विवाह और 2 बच्चों का कानून लागू नहीं हो जाता इस देश में, उस तरह से हिंदू भी कम से कम 20-25 हिंदू पैदा करें। ऐसे तो हम चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रित हो, लेकिन सरकार हमारी मांगों पर अभी गंभीरतापूर्वक विचार नहीं कर रही है। मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण राजनीतिक पार्टियां इस तरह का कानून बनाने से डर रही है। उनको डर है कि अगर हम ऐसा कानून नहीं बनाएंगे तो मुसलमान हमें सत्ता से बेदखल कर देंगे। इस डर से वो एक समान नागरिक कानून लागू नहीं कर रहे। इसलिए हिंदू भाई, जब तक देश में एक समान नागरिक कानून और एक विवाह और 2 बच्चे का कानून लागू न हो, तब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें, कम से कम 10 बच्चे तो ज़रूर पैदा करें। मैं हिंदू भाइयों को, देशवासियों को हिंदू नववर्ष की बधाई देता हूँ। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हमारा नववर्ष है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को विक्रम संवत शुरू हो गया है और उसी दिन से हमारा हिंदू नववर्ष है। अध्यक्ष जो जी, लोग अगर 10 बच्चे पैदा होंगे उन्हें पालेगा कौन? पालेगा, जैसे 20 बच्चों को पाल रहा है। कौन पाल रहा है? यहाँ ये मुसलमानों के नहीं, 20 बच्चों वो सही को तरीके से परवरिश तो सरकार नहीं पाल है। रही है। वो सही तरीके से परवरिश तो नहीं है। देखिए, यहाँ पर भोजन भी सबको मिल रहा है इस देश में, यहाँ पर सबको शिक्षा भी मिल रहा है, यहाँ सुरक्षा भी मिल रहा है। जब मुसलमानों के 20-25 बच्चों को सब कुछ मिल सकता है, तो हिंदू राष्ट्र भारत में हिंदुओं के बच्चे को क्यों नहीं मिलेगा? अध्यक्ष जी जानना चाहता हूँ, कॉन्वेंट शब्द क्या है? कन्वेंट शब्द, कॉन्वेंट स्कूल। कन्वेंट स्कूल अंग्रेजों के द्वारा दिया गया और ये गुलामी की मानसिकता है। ये कन्वेंट स्कूल बंद होना चाहिए और जो हमारी आर्य संस्कृति है, जो वैदिक संस्कृति है, उस पर आधारित शिक्षा देनी चाहिए। सरकार में जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता हैं, उनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। कॉन्वेंट का मतलब है लावारिस बच्चे। तो ये तो षड्यंत्र है। जब अंग्रेजों ने आया तो अपने धर्म प्रचार के लिए इस देश का इस्लामीकरण, ईसाईकरण करना शुरू किया और ईसाईकरण का ही परिणाम है ये कन्वेंट स्कूल। यहाँ पर ऐसी शिक्षा दी जाती है कि हिंदू बच्चों का संस्कार खत्म हो जाता है। आप उनका विरोध को नहीं करते जो बीजेपी के बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं? हम उनका आह्वान करते हैं। हम अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार।